नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारण है। कल बिहार से 10 पार्टियों का एक प्रतिनिधि मंडल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचा था और उनकी मुलाकात हुई भी। प्रधानमंत्री ने उनकी बात भी सुनी, लेकिन इस पूरे मुलाकात में जो गौर करने वाली बात थी कि बिहार में एनडीए गठबंधन है, जदयू और भाजपा साथ में है, तेजस्वी यादव राजद जो है वो प्रतिपक्ष यानी विपक्ष में है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ दिखे कल, वो भी प्रधानमंत्री के खिलाफ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाजपा कतई तैयार नहीं है जातीय जनगणना के मुद्दे पर। वो नहीं कराना चाहती है कास्ट सेंसस, लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों चाहते हैं कि कास्ट सेंसस जातीय आधारित गणना हो जाए। अब इस मुलाकात के बाद जब वो नेता बाहर निकलते हैं तो जिस तरीके का बॉडी लैंग्वेज देखने को मिला तेजस्वी यादव का, उससे उनकी कद राजनीति में अब बढ़ गई है। बिल्कुल नीतीश कुमार ने भी सारा क्रेडिट तेजस्वी यादव को ही दे दिया। अब ऐसे में ये सवाल उठने लगा है कि 2015 में जो बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें गठबंधन में थे राजद और जदयू दोनों, तो क्या फिर से कोई ऐसी गठजोड़ तो नहीं होने जा रही है, या फिर यह मामला जो है वो सिर्फ ओबीसी के जातीय जनगणना तक ही सिमट जाएगा। ये चर्चा जरूर हो रही है। सियासी जानकारों का कहना है कि जातीय जनगणना कराने की मांग वाली लड़ाई सीधे सीधे पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और मुसलमानों के वोट बैंक से जुड़ी है। बिहार में इससे जुड़ी जातियों का वोट बैंक सर्वाधिक है। सत्ता पर वही पार्टी काबिज होती है जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, जिसके पास इन जातियों से जुड़े लोग वोट कर देते हैं। इसलिए तेजस्वी यादव को मुलाकात का क्रेडिट देना भविष्य के नए राजनीतिक समीकरण की ओर इशारा कर रहा है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी पर दबाव की राजनीति भी तो करनी है। मामला 16% दलित, 16% मुसलमान के साथ 60% पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों से जुड़ा है, यानी 90% वोट बैंक का सवाल है। तो आप गणित समझ रहे हैं कि बिहार में आने वाले दिनों में जो भविष्य की राजनीति होगी वो कैसी होगी। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इशारों में इस बात का हिंट उन्होंने जरूर दे दिया कि आने वाले दिनों में भी बिहार में जो मुख्यमंत्री होगा, बिहार की बागडोर जिस नेता के हाथ में होगी वो किसी पिछड़े समाज का नेता होगा, और वो पिछड़े समाज का नेता तेजस्वी यादव ही होंगे। इसके साथ ही साथ कई नेता पहुंचे थे और कल का मुलाकात इसलिए भी अहम माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव का आप पूरा जो उनका देखिए, जिस तरीके से वो स्टेटमेंट देते हैं मीडिया में आकर, जिस तरीके से वो अपना बात रखते हैं। खबर तो ये भी आई कि प्रधानमंत्री ने तेजस्वी से ये सवाल भी पूछा था कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत कैसी है, लेकिन तेजस्वी जिस बात को लेकर गए थे जातीय जनगणना के मुद्दे पर, उन्होंने अपना पक्ष रखा है और बड़े साफ तरीके से उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो बात बहुत लाजमी है कि 90% वोटर्स हैं बिहार में, वो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और मुसलमान हैं। इसी की राजनीति लालू यादव भी 90 से कर रहे थे और 2005 से नीतीश कुमार भी इसकी राजनीति लगातार कर रहे हैं। आपको बताया कि भाजपा ही वो पार्टी है जो 10% आरक्षण सवर्णों को दी है। ऐसे में अगर जातीय जनगणना हो जाता है और सभी जातियों का अगर आबादी का प्रतिशत पता चल जाता है, तो ऐसी स्थिति में रिजर्वेशन का क्या होगा, ये सवाल बना हुआ है। पर कल के मीटिंग के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब एक बड़ा राजनीतिक चेहरा बनकर उभर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और बात बताना जरूरी है कि तेजस्वी यादव काम इस तरह करते हैं कि मीडिया में उन्हें सुर्खियां मिलती है, मीडिया इनके खबरों को छापता है और लोग भी उनको तवज्जो देने लगते हैं। पर इसी बीच कुछ दिनों के लिए वो राजनीति से नदारद हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ऐसे में यह भी देखने वाली बात होगी कि क्या भविष्य में तेजस्वी यादव अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। कैसा लगा आपको यह विश्लेषण, हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।